रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पर दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, जहां मैं करती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग, उगाती हूँ सब्जियां और ढेर सारे सीजनली फूल। तो यहाँ पर मैं टूटी हुई टोकरी में लगाई हूँ मूली, और मूली अभी अच्छे तरीके से नहीं हुई है, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी रहती है और थोड़ा सा भी मेरे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। मूली देखिए अभी थोड़ा सा और ये बढ़ती, अभी छोटा सा इसमें मूली आया ही हुआ था कि मैं इसे उखाड़ दी। फिर भी मन नहीं माना तो सोची दूसरी मूली भी मैं मिट्टी से निकाल करके देखूं, शायद हो गया हो। मैं फिर से दूसरी मूली को भी निकाल ली, ये भी अच्छे तरीके से अभी ग्रो नहीं हुआ था, थोड़ा सा और ये ज्यादा बढ़ता। ज्यादा तो मैं नहीं छोड़ती, लेकिन थोड़ा सा और यह बढ़ने वाला था। खैर मैं तीसरी मूली फिर से इसे मिट्टी से निकाल ली हूँ। मिट्टी के अंदर अभी मूली अच्छे तरीके से देखिए इसमें भी नहीं ग्रो किया है, तो कुछ दिन अगर और रहने देती तो मूली अच्छे तरीके से इसमें आ जाता, लेकिन मेरे अंदर तो थोड़ी सी बेचैनी मची हुई रहती है, इसलिए मूली को मैं निकाल ली हूँ। कम से कम 10 से 15 दिन और छोड़ देती तो मूली अच्छे तरीके से इसमें हो जाता। खैर कोई बात नहीं, मूली ना भी मिले तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन मूली के पत्तों का मैं साग बनाने वाली हूँ। मुझे मूली के पत्ते की साग बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं चावल के साथ अक्सर खाती हूँ। कोई भी साग हो मैं बनाती जरूर हूँ, चाहे मूली हो, पालक हो, चाहे चौलाई हो, फिर मटर के सीजन में मटर के साग आते हैं, चने के साग आते हैं, ये सारे साग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। यहाँ पर जो भी कचरे हैं, सूखे पत्ते हैं, मैं इसे निकाल देती हूँ और कुछ मूली के इस पौधे को छोड़ देती हूँ लगे हुए ही, ताकि बचे हुए पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करे। इसके अंदर जो भी मूली लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो हो। यहाँ पर पुदीना मैं लगा दी हूँ ताकि गर्मियों में पुदीना की कमी मेरे गार्डन में नहीं हो, ताकि हम चटनी खा सके पुदीना की, साथ ही बहुत सारे ड्रिंक्स भी गर्मियों में बना सके। पेट को ठंडा रखता है पुदीना। और टमाटर लगे हुए हैं पौधे में, मैं तोड़ लेती हूँ। ये हाइब्रिड वैरायटी का टमाटर है, इसके टमाटर थोड़े से हार्ड से होते हैं इसके छिलके, और देसी वैरायटी की भी मैं टमाटर लगाई हूँ। बहुत सारे पौधे मेरे गार्डन में टमाटर के अभी मौजूद हैं। तो देसी वैरायटी का टमाटर है, इसके अंदर के जो पल्प होते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मिठास से भरा भरा सा ये टमाटर होता है और ये ज्यादा खट्टे नहीं होते हैं। सब्जियों में भी ये आसान तरीके से गल करके तैयार हो जाते हैं। इसकी चटनी बहुत ही बेहतरीन बनती है। बहुत सारे मेरे गार्डन में अभी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, मैं बहुत सारे टमाटर का पौधा लगाई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जब पकने शुरू हो जाएंगे तो सारे टमाटर कहीं एक साथ ही ना पकने शुरू हो जाएं। अभी तो पक ही रहे हैं, लेकिन जितने फल अभी लगे हुए हैं जो कच्चे हैं वो सारे एक साथ ही अगर पक जाएंगे तो मेरे घर में टमाटर की भरमार हो जाएगी, बहुत सारे टमाटर हो जाएंगे। खैर गर्मियां जितनी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही हैं, अभी मार्च का महीना है लेकिन धूप बहुत ही ज्यादा तीखी होना शुरू हो चुकी है। मुझे गर्मियों के दिनों में टेरेस गार्डन को भगवान के भरोसे ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जान बचाना ही मुश्किल सा साबित होता है। तो मैं गार्डनिंग कहाँ से ही कर पाऊंगी। गार्डनिंग का सबसे बेस्ट महीना है सितंबर से लेकर के मार्च तक का महीना, और थोड़े बहुत बरसात में 1-2 महीना बस। गर्मी की वजह से ऐसा महसूस होता है कि कहीं बेहोश ना हो जाऊं, कहीं सर के ऊपर गर्मी चढ़ने की वजह से
बस पागल ना हो जाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी करती है और पसीना तो ताबड़तोड़ चलते ही रहते हैं। तो जितने महीने मुझसे बन पाता है मैं गार्डनिंग करती हूँ, बाकी जितना नहीं हो पाता है बस छोड़ देती हूँ। शौक है इसलिए करते रहने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा जागृत होते ही रहती है। तो यहाँ पर मैं टमाटर को तोड़ तोड़ करके रखते जा रही हूँ। जो टमाटर खाने से ज़्यादा होंगे उन्हें मैं बांट भी दूंगी, क्योंकि जब कुछ लोग और खाएंगे तो संतुष्टि तो होती ही है कि चलो कुछ उगाई हूँ ऑर्गेनिक तरीके से, हमारे साथ साथ कोई और खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये देसी वैरायटी के बड़े से साइज का टमाटर है, अभी पका नहीं है। और यहाँ पर कैरेट में भी टमाटर मैं लगाई हूँ। मेरे गार्डन में अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टमाटर के पौधे हैं और बहुत ही सुंदर रंग टमाटर के आए हुए हैं। पकने के बाद एकदम चटक लाल रंग के ये टमाटर हो जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। तो मैं तोड़ तोड़ करके टमाटर को एक टोकरी में रखते जा रही हूँ। मैं हर 2-3 दिन में टमाटर की हार्वेस्टिंग कर ही रही हूँ और टमाटर इतने सारे मेरे गार्डन से बस निकलते ही जा रहे हैं। बहुत सारे टमाटर अभी मेरे गार्डन में देखिए आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से भी टमाटर हैं और कुछ बड़े साइज के देसी वैरायटी के टमाटर हैं, तो कुछ चेरी टमाटो हैं, तो कुछ हाइब्रिड मीडियम साइज के टमाटर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हाइब्रिड है और इसे भी मैं तोड़ करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर और भी टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ टमाटर को छोड़ दूंगी, बाद में मैं तोड़ूंगी। लेकिन जो ज्यादा पके हुए हैं इसे मैं तोड़ लेती हूँ, नहीं तो चिड़िया या गिलहरी खा करके बर्बाद कर देती है। अच्छे तरीके से नहीं खाती है, बस थोड़ा सा खा करके छोड़ देती है। तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। जो और भी झाड़ियों में छिपा टमाटर होगा उसे कोई कीट मकोड़े या कुछ भी खा सकते हैं आराम से। तो मैं सोची यह प्लांटर खाली पड़ा हुआ है तो क्यों ना इसमें मैं पालक के बीज डाल दूं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साग उग कर के आए हुए हैं। ये साग ज्यादा हार्ड ना हो जाए इसलिए मैं वक्त रहते इसे तोड़ लेती हूँ। बहुत ही मुलायम पत्ते हैं। पालक ऑर्गेनिक तरीके से उगा हुआ, घर का उगाया हुआ, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। देखिए हरे हरे पत्ते हैं, पालक उग करके मेरे गार्डन में आते हैं। सिर्फ मैं कचरे में ही लगाती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ और कचरे में बीज को छिड़क देती हूँ। बहुत सारी सब्जियां मेरे गार्डन में उग करके आते रहते हैं। तो पालक देखिए कितना अच्छा है और इसमें ज्यादा मैं केयर नहीं की थी। पुराने प्लांटर में सिर्फ बीज को छिड़क दी थी, जिससे कि देखिए इतने अच्छे पालक उग करके आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ही तोड़ूंगी और पालक को रहने देती हूँ। जब भी हम तड़का बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा यदि ताजी पालक काट करके दे दूं तो स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो मूली के साग, पालक के साग और साथ ही टमाटर की मैं हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। और थोड़ा बहुत सेम की फलियां अभी लगी हुई हैं, सेम की लताओं को मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो इसके सीजन चले गए हैं। अक्टूबर नवंबर से लेकर के ये लगातार फल रहा है, तो अब तो इसके सीजन खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे गेंदा के यहाँ पर देखिए मैं पौधे लगाई हूँ, साथ ही सेम की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। सेम की सब्जी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, खास करके सफेद रंग की ये सीम बहुत ही जल्दी पक करके तैयार होती है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़े से मिर्च की छौंक लगा करके, जीरा सरसों डाल करके बस इसे तोड़ करके डाल देना है, ढक देना है, पक करके तैयार हो जाती है। ज्यादा कुछ मैं इसमें नहीं करती, सिंपल तरीके से बस ऐसे ही बनाती हूँ सेम की फलियों को। और जो भी सूखी हुई सेम की लताएं हैं मैं सबको काटने के बाद एक तरफ सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च भी है। मैं तो शिमला मिर्च सोच रही थी कि रहने देती हूँ, लेकिन फिर इच्छा हुई कि 2-3 शिमला मिर्च तोड़ लेती हूँ, कहीं ये भी पौधे में लगे लगे थोड़े से हार्ड ना हो जाए। तो 3 शिमला मिर्च मैं तोड़ लेती हूँ, बाकी शिमला मिर्च को मैं पौधे में लगे रहने देती हूँ। तो आज थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी सब्जियों को मैं तोड़ने वाली हूँ। बैंगन लगे हुए हैं पौधे में, बैंगन के जो भी प्लांटर हैं वो सभी चावल के पैकेट के बने हुए ही प्लांटर हैं। मैं ज्यादा ग्रो बैग पर पैसे खर्च नहीं करती और जो भी सिंपल तरीके से बन जाए प्लांटर, चाहे चावल के बोरी के हो, आटे की पैकेट की हो, उसी का मैं प्लांटर बनाती हूँ और फालतू के कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ।
गार्डन के कचरे, किचन के कचरे, साथ ही ढेर सारे कबाड़ और थोड़े से बीज डाल करके मैं उगाती हूँ इतनी सारी सब्जियां अपने छोटे से टेरेस गार्डन में। तो देखिए आज की हार्वेस्टिंग टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, सेम, साथ ही मूली और साथ ही पालक। तो इतनी सारी सब्जियां हमें मुफ्त में ही मिली हैं, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और पाइए बदले में ऑर्गेनिक ताजी ताजी सब्जियां। तो मूली की तो खैर मेरी गलती के कारण मैं छोटी सी मूली निकाल ली हूँ, और थोड़ी सी पेशेंस रखती 10 दिन छोड़ देती तो शायद ये मूली अपने अच्छे अवस्था में आ जाती, अपने अच्छे साइज में आ जाती। खैर कोई बात नहीं, मैं मूली का साग ही बनाऊंगी। तो देखिए आज की हार्वेस्टिंग में मुझे इतनी सारी सब्जियां प्राप्त हुई हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करें और पाएं बहुत ही ज्यादा टेस्टी ऑर्गेनिक सब्जियां। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। मेरे गार्डन में जरा सा भी आपको कुछ पसंद आया, मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।